के सदर एसोसिएशन जनाब साजिद सलीम सिद्दीकी जो अगराज़ व मकासिद आप सबके सामने पेश कर रहे थे। सामीन, आइए अब इस प्रोग्राम की सबसे अहम कड़ी की तरफ बढ़ा जाए और वो ये है कि हमारे दरमियान में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अकील अहमद शाह सर, जो कि प्रिंसिपल है मौलाना मुख्तार अहमद नदवी टेक्निकल कैंपस मालेगांव के। और ये हमारी खुशकिस्मती है, जैसे कि शर्मिन मिस ने इनके तारुफ में आपको बताया कि सर ने अभी तक के 40 मकाले यानी थीसिस जो है 40 लिखे हैं और साथ साथ में कई लोगों ने इनके अंडर में पीएचडी मुकम्मल किया है। ऐसी इल्मी शख्सियत हमारे दरमियान में तशरीफ़ रखती है, ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है। इनसे हमें इल्म हासिल करना है, इनसे बहुत कुछ लेना है। ये ऐसी शख्सियत है जिनके सामने दो जानों होकर बैठकर इल्म हासिल करना चाहिए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि सर ने इस इनविटेशन को कबूल किया और हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाए। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ जनाब अकील अहमद शाह सर को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और हमारे असातिज़ा को अपने खिताब से रोशनास करे। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करे जनाब अकील अहमद शाह सर। इस शेर के साथ मैं सर को दावत कलाम पेश कर रहा हूँ कि ना मंजिलों को ना हम रहगुज़र को देखते हैं, ना मंजिलों को ना हम रहगुज़र को देखते हैं, अजब सफ़र है कि बस हम सफ़र को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की इस मजलिस के सदर मोहतरम, मेरे अपने मेंटर और मुरब्बी मौलाना उमरैन रहमानी साहब, जनाब महातरे साहब, जनाब साजिद सिद्दीकी साहब, दीगर मेहमानान और असातिज़ा किराम, जिस अंदाज़ में मेरा तारुफ़ किया गया, मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी मुबालगा आराई हुई। मैं चूँकि इंजीनियरिंग कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, मैं जिस अंदाज़ में अब तक तकरीरें हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरी अपनी तकरीर उसमें मखमल के कपड़े में एक पेबंद रहेगी। लेकिन चूंकि बुलाया गया, अपनी बात को रखूं। मैं अपनी तजुर्बात की रोशनी में थोड़ी सी आपके सामने बात रख लूं। मैंने 10वीं मालेगांव में एक बड़ी नुमाया स्कूल से मैंने तालीम हासिल की, बल्कि नाम भी बताता चलूं मैं, एटीटी हाई स्कूल। और 84 में मैंने 10th किया और उस वक्त मैं सेंटर टॉप भी किया। मैं बतौर बड़ाई के नहीं, मैं अगली बात जो कहने जा रहा हूँ वो उसके लिए मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ। मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं, बल्कि एक तहदीस नेमत के तौर पर अपनी बात को रख रहा हूँ। उस वक्त हमारे नियाज सर जो हैं यहाँ के, वो भी मेरे क्लासमेट हैं। 5th से लेके 12वीं तक हम साथ में पढ़े। 7th क्लास में जब था मैं, हमारे असिस्टेंट हेडमास्टर एहतशाम खान सर, क्योंकि मैं 5th से लेके 7th तक टॉपर रहा, उन्होंने 7th से फिर मेरी अपनी तरफ मेरी मॉनिटरिंग शुरू की उन्होंने, और ख़ास तौर से स्कूल के बेहतरीन टीचरों को मेरी अपनी क्लास में लगाया। और उनका मकसद ये था कि उस ज़माने में मेरिट लिस्ट में उर्दू मीडियम के बच्चे नहीं आते थे, तो एक टारगेट उन्होंने बनाया था कि मैं उस उर्दू मीडियम की मेरिट लिस्ट में पहला नाम बनूं। तो 7 से उन्होंने मेरे पीछे मेहनत की। 7, 8, 9, 10, 4 साल। 10th में 2-3 महीना मुझको मेरे अपने घर पर रखा। रात में ईशा के बाद मैं जाता था और मैं वहीं पढ़ाई करता था। फज्र के बाद वो
फिर मुझसे रात में क्या पढ़े वो यादा करवाते थे, और जो डिफ़िकल्टी रहती थी वो उसको सॉल्व मेरे अपने जो भी। और उस ज़माने में इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम में जो टॉप की स्कूलें थी महाराष्ट्र की, और ख़ास तौर से जो मेरिट लिस्ट में जहाँ के बच्चे बड़ी तादाद में आते थे, उनके क्वेश्चंस पेपर्स को बुलाकर, हम 5-6 बच्चे थे, उसमें ख़ास तौर से मुझको टारगेट बनाया हुआ था कि उनके ज़रिए से वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाते थे। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि उर्दू हेडमास्टर एसोसिएशन का यहाँ पर बैनर के तहत प्रोग्राम हो रहा है, तो जो लीडर रहता है, जो कायद रहता है, जो टॉप का ऑर्गेनाइजेशन का टॉप रहता है, वो उसकी नज़र जो है बड़ी बारीकबीन रहती है, और वो अपने विज़न के लिए और जो गोल बनाया हुआ है उस गोल के लिए यकलख्त या शॉर्टकट मेथड अडॉप्ट नहीं करता। अपने गोल के लिए कोई एकदम अचानक वाला और शॉर्टकट मेथड अडॉप्ट नहीं करता, बल्कि पहले से वो एक नज़र रखता है कि मुझको कहाँ पहुँचना है, और उस पहुँचने के लिए मुझको क्या रास्ता अपनाना है, उस मंजिल पर पहुँचने के लिए उसकी मेहनत करते हुए फिर वो आगे बढ़ाता है। लेकिन उनकी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही, लेकिन जो उनका टारगेट था वो पूरा नहीं हो सका कि मैं मेरिट लिस्ट में नहीं आया। मैंने सेंटर टॉप किया, लेकिन इतना टॉपर रहने के बावजूद मैं स्कूल का टॉपर, मालेगांव का टॉपर और अनऑफिशियल उर्दू मीडियम का महाराष्ट्र का टॉपर था मैं। लेकिन उसके बावजूद मैं जब बी किया, एमई किया, उस वक्त मैं प्रोग्रामों में या इस टाइप का मुझको मौका नहीं मिला, या मैं अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन जब प्रिंसिपल बना और ये सब चीज़ें सामने आई, तो फिर एहसास हुआ है कि कहीं ना कहीं मिसिंग हुई है हमारी अपनी शख्सियत साजी में। और फिर मुझको लगता है एहतेशाम खान सर, मखदूमी सर और बाकी एक लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे अल्लाह को प्यारे हो गए, और उनका जो दर्द था, गम था, वो उस बारे में कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं जब पलट के देखता हूँ, महसूस करता हूँ कि ये 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, हमारे ज़माने में एटीटी में कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं होते थे, और जब शुरू भी हुए 9th में अमानुल्लाह खान साहब प्रिंसिपल बने, और फिर उन्होंने 50 साला जश्न हमारा हुआ 84 के अंदर। लेकिन उस प्रोग्राम में एहतेशाम खान सर और इकबाल मखदूमी सर ने मुझको किसी प्रोग्राम में बैठने नहीं दिया। स्टेज पर वो बैठे हुए रहते थे, और वहीं से एहतेशाम खान सर मुझको देख लेते थे कि स्कूल के किसी कल्चरल प्रोग्राम में या गैर निसाबी प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ हूँ, तो वहीं से इशारा करते थे, और उनके इशारे के बाद मुझको उठकर जाना पड़ता था। तो मैं पूरा 50 साला जश्न, हमारी बड़ी शानदार वो प्रोग्राम रहा, लेकिन किसी एक प्रोग्राम में भी मेरी शिरकत नहीं रही। और उस अदम शिरकत की वजह से जो मेरी पर्सनालिटी और जो शख्सियत साजी बनना चाहिए थी, वो उसका बड़ा मलाल आज तक भी है। कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्कूलों को आज जो स्कूलें टारगेट करके रखी हुई है, वो सिर्फ परसेंटेज को टारगेट रखी हुई है कि भाई अच्छे परसेंटेज आए, और हम अखबारों में लिख सके कि भाई हमारे इतने बच्चे इम्तियाजी आए। इसमें कोई शक नहीं कि ये होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये होना चाहिए, ये ज़रूरी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। दिस इज़ नेसेसरी बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। उसके साथ में अभी बच्चों की ओवरऑल जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चों का, उसके लिए मेहनत की जाए। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में और हायर एजुकेशन में हम नैक और एनबीए एक्रेडिटेशन को जाते हैं। इंडिया ने भी वाशिंगटन अकॉर्ड, जिसमें कई ममालिक हैं, उनके साथ एक अकॉर्ड साइन किया हुआ है, और उस अकॉर्ड के तहत में फिर पूरी दुनिया में एक जो है मेयार कायम करने के लिए एक सिस्टम को अडॉप्ट किया जा रहा है। उसी का एक अदारा इंडिया में नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है। उसमें हमारी 3 बुनियादी चीज़ें हैं। उसमें 3 बुनियादी चीज़ें देखी जाती है कि नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड और कैरेक्टर। ये 3 बुनियादी चीज़ें बच्चों में, स्टूडेंट में आना चाहिए,
अगर ये 3 चीज़ें आ रही हैं तो वो कॉलेज और वो अदारा आला म्यार पर है, और अगर वो 3 चीज़ें उसमें नहीं आ रही है तो वो फिर आला म्यार पर नहीं है। तो यही चीज़ 3 चीज़ें कि नॉलेज भी आए बच्चों में, स्किल्स भी आए और उनका कैरेक्टर बिल्डिंग भी आए, ये तीनों चीज़ों की मेहनत करना। और फिर मैं समझता हूँ कि वो अदारे जो इनको कर रहे हैं वो कामयाब अदारे, और अदारे सिर्फ बच्चों परसेंटेज या डिग्री देने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि माशरे को मुतासिर करने के लिए भी होते हैं। वो अदारे कामयाब हैं जो सोसाइटी को और माशरे को मुतासिर करते हैं, और उसमें बहुत बड़ा रोल टीचर्स का भी है और प्रिंसिपल का भी है कि वो सोसाइटी और स्कूल के बीच में एक मीडिएटर रहता है, और एक वो जो है एक विजन और एक जो गोल अगर उसके जहन में होगा तो वो अदारे को बहुत आगे लेकर जाता है। और न सिर्फ अदारा आगे जाता है बल्कि अदारे के ज़रिए से माशरे की भी तरक्की होती है और माशरे में भी खुशगवार तब्दीली आती है। और अगर माशरे में खुशगवार तब्दीली नहीं आ रही है उस अदारे के ज़रिए से, तो फिर कितने ही डिस्टिंक्शन और कितने ही अच्छे रिजल्ट लेकर आ जाए, फिर वो अदारा कामयाब नहीं होता। मैं अपनी बात को, चूँकि मौलाना मेरे अपने मुरब्बी भी हैं, मेरे सरपरस्त भी हैं, ये बड़ी मेरे अपने नज़दीक मैं अपनी समझ रहा हूँ कि ये बड़ी मैंने जैसा ये हिम्मत की है उनके सामने, और ये भी हमारा अपना मसला है, ये भी हमारा एक मसला है। इस अंदाज में हमारी ये तरबियत की जाती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो उस्ताद के सामने या बड़ों के सामने खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते हैं। हम जो है इसको अदब के ख़िलाफ़ समझते हैं, हम ये इसको अदब के ख़िलाफ़ समझते हैं, जबकि ये चीज़ें तनकीद क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अपने बच्चों में आना चाहिए। इस ताल्लुक़ से एक साइंसी मिजाज बनना चाहिए। ये चीज़ें साइंसी मिजाज जब बनेगा तो फिर जो एक लंबी फहरिस्त है हमारे अपने पुराने ज़माने में साइंसदानों की और जो आज अनका हो गई, इसकी बेस जो है वो स्कूल ही हैं। मिजाज बनाना और जहनियत को चेंज करना और फिर उनको आगे बढ़ाना, ये चीज़ें जो हैं ये स्कूल और ख़ास तौर से प्रिंसिपल की एक ज़िम्मेदारी रहती है। तो ये इस पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। साजिद साहब और एसोसिएशन ने बुलाया और मेरी इज़्ज़त अफजाई की, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप हजरात का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि 8-10 मिनट मुझको बर्दाश्त किया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर अकील अहमद शाह सर, जो अपने पुरमग़ज़ ख़िताब से हमें नवाज रहे थे। अब मैं आज के हमारे मेहमान एज़ाज़ी, हमारे एमएलसी, हमारे चहीते एमएलए ज्ञानेश्वर मात्रे सर से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो हमारे टीचर्स से मुखातिब हों। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हमारे एमएलए डॉक्टर ज्ञानेश्वर मात्रे सर, इस शेर के साथ कि मैं सुबह कायनात की सदाए बाज़गश्त हूँ, मैं सुबह कायनात की सदाए बाज़गश्त हूँ, 1000 बार आऊँगा दुआए खैर के लिए। जिसका आवाज़ अच्छा है बोलेंगे। हेलो, उर्दू स्कूल एसोसिएशन थाने और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट आज यहाँ पर टीचरों का सम्मान करने के लिए ये प्रोग्राम अरेंज किए हैं, और इस प्रोग्राम में जिनकी प्रमुख उपस्थिति है वो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मौलाना उमरेन जी, विशेष अतिथि अखिल जी शाह सर, हमारे माजी मुख्याध्यापक असलम खान सर, मंच पर बैठे हुए यूसुफ रमजान, एडवोकेट नियाज मुमीन, विष्णु विशे सर,
पष्टे सर, नौशाद पटेल सर, शेख अब्दुल हाफिज सर, शफी मुकरी साहेब, कुतरुद्दीन शहीद, वहीदा आपा, महफूज सर, सुभान सिकंदर, डॉक्टर रशीद सरदार, सोपान पाटिल, कैसर मैडम, इमरान फरीद, गुरुदत्त पाटिल, बिलाल सर, गायकवाड़ सर, इमरान बर्डी, आसिफ नाचन, शाद रईस, चौगुले सर और मंच पर सभी बैठे हुए सभी मेहमान, सबके नाम जितने मुझे लिख के आए उतने मैंने पढ़ लिए, लेकिन किसी का रह गया तो माफ करो। और नीचे बैठे हुए थाने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आए हुए ट्रस्टी मेंबर, उर्दू स्कूल के हेडमास्टर और टीचर्स भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं भिवंडी वालों का, भिवंडी उर्दू हेडमास्टर एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट के टीचरों का सम्मान यहाँ पर रखा हुआ है। और सम्मान किसका किया जाता है कि जो अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम हम लोगों ने क्या किया है कि ये भारत देश, ये नेशन बिल्ड करने के लिए जिसकी ज़रूरत है, वो जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको समाज के प्रति बहुत अच्छा प्रभावशाली नेतृत्व बना रहे हैं। शिक्षा, इस देश में शिक्षा को कोई मोल नहीं, और जो शिक्षा देता है उस गुरु को तो अनमोल कहा जाता है। फॉरेन में कभी कोई टीचर कोर्ट में जाता है सर, तो मुझे नीचे कटघरे में नहीं बिठाते, जज के सामने बिठा, जज के पास बिठाते हैं और उनसे डिस्कस किया जाता है। इतना बड़ा सम्मान टीचरों का है और टीचरों ने, सभी टीचर अच्छे काम करते हैं। मैं तो सभी को आदर्श मानता हूँ, लेकिन सभी का सम्मान करने का बारी बारी में अवसर आता ही है, लेकिन जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको आज यहाँ पर सम्मानित करने के लिए ठाणे और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी टीचर्स हैं उनका यहाँ पे सम्मान आज हमारे उर्दू एसोसिएशन मीडियम यहाँ पे कर रहे हैं। जितने भी मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं, ये सभी मेहमान कई बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हुए नहीं हैं। सभी मेहमान जेडपी के स्कूल में एक छोटे स्कूल से आए हुए, बराबर ना सर? कोई भी बड़े स्कूल से नहीं है। छोटे स्कूल में पढ़कर इतनी बड़ी तरीके कर आज यहाँ पे हमारे सामने बैठे हुए, और गर्व से हम लोग आज भी कहते हैं कि हमारे समय में बहुत अच्छे एकदम शिस्त प्रिय टीचर थे, वो बहुत अच्छी तरह पढ़ाते थे, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, बोलते कि नहीं? तो मैं अपनी खुद की एक कहानी बताता हूँ जो सभी टीचरों को बहुत मायने रखेगी, सबके काम में आएगी। और उसमें मेरी माँ है, उसका भी मुझे हमेशा गर्व रहेगा। एक दिन ऐसा हुआ था, जो पेरेंट्स कंप्लेंट लेके स्कूल में आते हैं उनके लिए स्टोरी है, क्योंकि हम भी पेरेंट्स हैं और हमको भी जो पेरेंट्स अपने को बच्चों को पनिशमेंट क्यों किया, इसलिए टीचरों के साथ आने के बाद गुस्सा करते, कुछ उल्टा सीधा बोलते। मुकरी साहब, उनके लिए स्टोरी है, मेरा खुद का रियल स्टोरी है। मैं चौथी के क्लास में था, ठाकरे गुरुजी नाम के नए गुरुजी आए थे, जिला परिषद स्कूल नवीन वडवली बदलापुर, इस स्कूल में मैं पढ़ता था। हर शनिवार के दिन गुरुजी 30 तक पाढ़े हमारे पूरे पाठ करके लेते थे, बायड करके लेते थे। बोलो 30 का पाढ़ा, बोलो 25 का पाढ़ा, 28 का पाढ़ा, रोज हर शनिवार आएगा उस दिन वो लेते थे। अगर कोई पाढ़ा नहीं आया तो वो छड़ी से मारते थे। और उस टाइम कौन सा छड़ी था? लकड़ी नहीं सर, वो अपना वेद, उसको मराठी में हम लोग वेद, उसको क्या बोलते हैं आप? वो छड़ी था। बराबर गुरुजी ने मुझे 28 का पाढ़ा आया नहीं, इसलिए 28 छड़ी उस दिन मारा था। मौलाना साहब 28 छड़ी मारा था।
और 28 छड़ी का एक छड़ी बचाने के लिए मैं गया तो मेरे ये हाथ पे इतना बड़ा निशान बन गया था, इतना उंगली देख के इतना निशान यहाँ पे बना था और मैं बहुत रो रहा था। जब ही खाने के लिए छुट्टी हो गई तभी टिफिन विफिन किधर रहता था, गांव में स्कूल, छुट्टी होने के बाद मतलब छुट्टी होने के बाद हम लोग घर पे जाते थे रिसेस के टाइम में। तो माँ ने देखा कि इस हाथ से खाने वाला ये दूसरे हाथ से क्यों खा रहा है, उसको कुछ डाउट आया। और मेरी तभी की माँ तो सभी ऐसी कड़क ही थी ना, मेरी माँ भी क्या हुआ रे, क्यों रो रहा है और ये हाथ से क्यों खाना खा रहा है, ऐसा मैं ये हाथ अपना छिपा रहा था। माँ ने थोड़ा मेरा हाथ आगे खींचा और बोली अरे बाप रे इतना लगा है, क्योंकि पूरा लाल लाल हुआ था। और देखा फिर क्या हुआ, पहले गालियां देने शुरू, क्या हुआ किधर जाके तूने मस्ती किया, क्या किया? बोला नहीं माँ, गुरुजी ने मुझे आज मारा है। बोले गुरुजी ने तुझे मारा है, क्यों मारा? कुछ नहीं, ऐसा ही मारा है। आंखों से पानी टपक रहा था। तो माँ बोली ठीक है खाना खा ले, मैं तेरे साथ में आज स्कूल में आती हूँ। मेरी माँ कभी स्कूल में नहीं आई थी, पढ़ी लिखी भी नहीं, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन मेरे माँ बोली कि चल आज तेरे साथ में स्कूल में आती हूँ। मुझे लगा आज से मेरा मार पूरा खत्म हो गया, अगर माँ स्कूल में आएगी तो कल से मुझे गुरुजी नहीं मारेंगे। गुरुजी नहीं थे, एक ही महीना उनको हुआ था, लेकिन बहुत कड़क गुरुजी। उनको देख के हम लोग जब भी गांव में एंट्री करते हम लोग कितने कौन से कोने में जाते थे हमको पता ही नहीं, इतने कड़क थे। तो माँ मेरे साथ स्कूल में आ रही है, सुन के मैंने 2 नेवला ज्यादा खाया कि अभी कल से मेरा मार खत्म। माँ मेरे साथ स्कूल आ गई। आने के बाद गुरुजी को माँ ने दूर से ही, आई ने दूर से ही आवाज मारा, गुरुजी ज्ञानेश्वर को क्यों मारा? बड़े कड़क आवाज से। गुरुजी लट लट कर रहे थे, थर कर रहे थे, डर गए थे ना। अब इसकी माँ तो बहुत कड़क है, उनको पता था, और गुरुजी नहीं थे, उनको गांव का ज्यादा कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने बताना शुरू कर दिया डर करके। बोली आज शनिवार है और शनिवार के दिन बच्चों के हम 30 तक पाड़े बोल के लेते हैं। इसको 28 का पाड़ा आया नहीं। धीरे धीरे मैं इसको 28 छड़िया मार रहा था, छड़ी मार रहा था। किस लिए? कि इनके सब पाड़े याद हो जाए इसलिए। लेकिन इसको 28 का पाड़ा आया नहीं, इसलिए इसको मैंने छड़ी मारा। और ये छड़ी बचाने के लिए गया, इसके कारण इसके हाथ पे ये छड़ी लग गया है। तो मेरी माँ ने क्या किया? ये सुनने के बाद मेरी माँ ने क्या किया पता आपको? क्या किया? मेरे को पकड़ लिया ऐसा और गुरुजी के यहाँ पे धक्का मार दिया जोर से। और गुरुजी को बोलो इसको और 20-25 लगा लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, इसका 30 तक पाड़ा याद करवा लेना। मौलाना साहब थोड़ा बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद मुझे याद आ गया कि मेरी माँ ने अच्छा किया। उस टाइम अगर मेरी माँ मेरे पीछे रहती और गुरुजियों को डांटती तो मुझे आदत लगती और आगे चल के ये ज्ञानेश्वर म्हात्रे शिक्षक नहीं बनता था। और शिक्षक नहीं बनता था तो आज शिक्षकों का आमदार भी नहीं बनता था। इसलिए मेरे माँ का बहुत गर्व मुझे है, जिसने मुझे बुरे टाइम पीछे मेरे वो नहीं रहे, इसलिए ज्ञानेश्वर म्हात्रे आगे आ गया। दूसरी बात, हमारे माजी स्वर्गवासी केंद्रीय हमारे कैबिनेट मंत्री, कामगार मंत्री साबिर भाई शेख जो कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने हमारे स्कूल में ये वडवली में शिव भक्त विद्या मंदिर चालू किया। इसलिए गांव के सब लोग बच्चे पढ़ने लगे। और उस गांव में पहला ग्रेजुएट हुआ जिसने किया वो मैंने किया था। ग्रेजुएट करने के बाद मैंने धीरे धीरे, मेरे भाई और साबिर भाई शेख ने वो टीचर बनाया, स्कूल बनाया, और इसके कारण मैं टीचर बन गया। अगर मैं टीचर नहीं बनता था तो आज आपके यहाँ में मुकरी साहब खड़ा नहीं होता था। तो साबिर भाई शेख के बहुत बड़े उपकार मेरे ऊपर है, जिन्होंने ये स्कूल चालू किया, इसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। देखिए जो भी अवसर मुझे मिला है, आमदार बनने का अवसर मिला है, ये सभी आपकी वजह से मिला है। एक टीचर क्या कर सकता है आपको पता है? मैं खुद टीचर हूँ,
इसलिए मुझे पता है टीचरों की परेशानी क्या है। आज जिधर भी जाओ, नाचन सर पीछे बैठे, उनको पूछो एक दिन में उनकी स्कूल की परमिशन ली थी, किधर गए नाचन सर, लाए थे कि नहीं? बहुत सारे काम किए, उर्दू माध्यम के बहुत सारे काम किए। हमारे असलम सर पीछे बैठे हुए, ये नौशाद सर, असलम सर और कैसर मैडम, इन्होंने जितने काम बोले उतने सब काम हम लोगों ने किए। इसलिए सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं। ज्ञानेश्वर मात्रे किधर है उनको पता नहीं, लेकिन ज्ञानेश्वर मात्रे हमारा है, यही सुन के आज सभी लोग मेरे साथ में। और मुझे अभिमान है कि मैं टीचर हूं, आप टीचर हो। जो भी अवसर आपने मुझे दिया है वो कभी खाली नहीं जाने दूंगा। आज तक असेंबली में, विधान परिषद में 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन मैंने बोले हैं और उनको मैंने सक्सेसफुली वहां पे डिस्कस करके, चर्चा करके टीचरों को उसका मुआवजा दिलवाया है। उसमें सबसे बड़ी बात कि अनुदान का जो मैडम ने बताया, 64,000 टीचर्स जो हमारे अनुदान पे नहीं आ रहे थे उनको ग्रांट दिलवाया। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब तभी थे। रात को 1 बजे मैं उनके घर पे गया और उनको समझाया, साहब आपके जैसा दिलदार आदमी इस महाराष्ट्र में नहीं है, आपने बोला है तो आपको देना ही पड़ेगा। दूसरे ही दिन बाला साहब ठाकरे जी का जन्मदिन था, बरसी थी उनकी, तो उन्होंने डायरेक्टली कुछ भी नहीं सोचा 1160 कोटी रुपया रातों रात दिया था। और उसका टप्पा जो बचा था, सेकंड टप्पा, वो अभी मैंने झगड़ा करके, इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, देवेंद्र फडणवीस साहब के पीछे मैं लगा, साहब आपको देना ही पड़ेगा। और अभी टप्पा का अनुदान का लेटर निकला है, वही 60,000 टीचर दुआ मुझे दे रहे, क्योंकि मैं टीचर हूं, मुझे काम करना है। हमारे टीचरों के 7 आमदार हैं, पदवीधर लोगों के 7 आमदार हैं, लेकिन सबसे आगे दौड़ने की अहमियत मैं आपके सबके आशीर्वाद से मैं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है हमारा टीचर जो देश को बढ़ा रहा है, देश की तरक्की कर रहा है, बच्चों को आगे लेके जा रहा है, अगर वो खाली पेट रहेगा तो कैसे सिखाएगा। इसलिए हमेशा मेरा जो भी मेरी जिम्मेदारी बनते है उसमें सबसे बड़ा काम मैंने कर दिया। बचा अभी पेंशन का काम हो जाएगा, टेंशन मत लो मैडम, उसके पीछे मैं हूं। एक एक काम एक ही साथ में मौलाना साहब काम नहीं होता ना, एक एक काम मुझे पता है। गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, सब पता है। पैसा आता है तो तुरंत अपना काम बनता है, टेंशन मत लो। ये भाई आपके साथ में, आपके आगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जरूर वो पेंशन का काम हो जाएगा। टीचरों को बहुत सारे अशैक्षणिक काम दिए जाते हैं, बीएलओ का काम करो, ये करो, वो करो, उसका जीआर भी निकाला है, तुरंत ही वो खत्म हो जाएगा। बीएलओ का काम अपने को नहीं आने वाला, सिर्फ अभी इलेक्शन आ गया है, इसकी वजह से थोड़ा शिक्षण मंत्री साहब बोले कि हमारे पास अलग से कोई चैनल नहीं, थोड़े दिन तक बोलो, आपने टीचरों को समझा। बोला ठीक है, ये लास्ट रहेगा, उसके बाद में हम कुछ काम नहीं करने वाले, क्योंकि हमको पढ़ाने का ही काम दे दो। अर्धवेल टीचर को पूर्णवेल करने के लिए मेरा प्रयास चल रहा है, आईटी टीचर को अनुदान दिलाने के लिए मेरा प्रयास चल रहा है, वाढ़ी पद थे 522 उनको ग्रांट दिलवाया है। टीचरों का सम्मान हमेशा होना चाहिए, इसलिए हमारी पहचान किधर भी जाओ, हमारी पहचान छुपनी नहीं चाहिए। पहले के टीचर्स कहते थे धोती वगैरह पहन के, टोपी पहन के सब स्कूल में आते थे। अभी टीचर देख के मुकरी साहब पता नहीं चलता है टीचर है, लेकिन इसके लिए जैसे डॉक्टर के नाम के आगे डीआर लिखा जाता है, इंजीनियर के आगे नाम ईजी लिखा जाता है, एडवोकेट के आगे एडी लिखा जाता है, वैसे ही हमारे टीचरों के नाम के आगे टीआर ये वर्ड लिखने की परमिशन मैं गवर्नमेंट से झगड़ा करके, तब के शिक्षण मंत्री केसर का साहब थे, उनसे बातचीत करके जिधर भी टीचर का नाम लिखा जाएगा सर उसके आगे टीआर लिखेंगे तो ये टीचर है, ये हमारा सम्मान हम लोगों ने गवर्नमेंट के पास से लिया है। आरटी पुनर्मान्यता रहेगा, इंग्लिश मीडियम की 25% जो बच्चों को एडमिशन देते हैं उसका जो मुआवजा है उसके लिए प्रयास चालू है। जब भी असेंबली में क्वेश्चन उठाता हूँ तभी थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट देती है, लेकिन झगड़ा कर रहा हूँ। अभी अनुकंपा पे जितने भी काम हो गए, 80 नहीं मैडम, 80 काम नहीं, 140 लोगों के काम मैंने किए। टीचर हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, जिसके घर में कोरोना के
टाइम बहुत सारे लोग हमारे टीचर भाई बहन गुजर गए थे, उनके जो वारिसदार थे उनके घर में बहुत बड़ी पैसे की दिक्कत आ रही थी, तो उनकी जो भी बच्चा रहेगा, लड़की रहेगी, वाइफ रहेगी, ऐसे 1 से 40 लोगों को मैंने नौकरी दिलवाई है, उनका पगार भी चालू की है। ये मेरे जीवन में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। 10,000 के ऊपर काम मैंने इस 2.5 साल में किए, सिर्फ 2.5 साल हुए मेरे आमदारकी को। 10,000 के ऊपर मैंने काम किए, उसमें मुख्याध्यापक मान्यता, पर्यवेक्षक मान्यता, टीचरों की मान्यता, बहुत सारे काम किए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा 140 लोगों का काम किया। उसका सुकून मुझे आज भी लगता है कि उनके घर में कुछ नहीं था, आज वहाँ पे कुछ आ रहा है, कुछ हो रहा है। उसके साथ साथ मेरा हमेशा का प्रयास है कि मेरा जितना भी फंड आता है, 5 कोटि का फंड रहता है साहब जी, मुझे एमएलए को लास्ट ईयर का 5 कोटि, इस साल का 5 कोटि, 10 कोटि का जितना 10 करोड़ का जितना भी फंड था, सभी का सभी स्कूलों में ऐसा प्रोजेक्टर, ऐसा स्क्रीन, उसका पूरा करिकुलम, ऐसा 55-60 हजार का सामान हर एक स्कूल में दिए। आज कोई भी स्कूल में जाएंगे तो सभी स्कूल हमारे डिजिटल हो गया। यही लगा हुआ है, यही लगा है, मैंने दिया वही लगा हुआ है बोल रहे। नहीं भाई, प्रोग्राम में भी आ रहा है, टीचरों को सिखाने के लिए काम में आ रहा है, सब काम में आ रहा है। उसके साथ ही साथ 12 करोड़ रुपया जब भी चौहान साहब, अपने रविंद्र चौहान साहब पालक मंत्री सिंधुदुर्ग में थे और पालघर में थे, 12 कोटि रुपया उनके पास से मैंने डीपीडीसी से निकाला, और वो 2 जिले में, पालघर में और सिंधुदुर्ग में सोलर पैनल दिया, क्योंकि हमारे पास बिजली का बिल भरने का पैसा नहीं रहता है मौलाना साहब। और धीरे धीरे ठाना डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट और जो बचा हुआ डिस्ट्रिक्ट उसको भी मैं क्या करूंगा, लाइट मुक्त सोलर पे चलने वाला स्कूल, ऐसा मेरा बनाने का प्रयास मेरा है, और उसके लिए मैं प्रयास करता रहूंगा। देखिए, बहुत सारे मसले हमारे टीचर लोगों के, कुछ भी रहेगा आप बता देना। यहाँ पे हमारे नौशाद सर, कैसर मैडम, आपके एसोसिएशन के साजिद सर हमारे दोस्त है, जरूर बता देना। किसी भी अधिकारी को 1 रुपया देने का नहीं, साजिद सर जितने भी काम किए मैंने, 1 भी रुपया कभी किसी अधिकारी को देने की जरूरत नहीं पड़ी। मौलाना साहब, आपके आशीर्वाद की, आपकी कृपा से हमेशा मैं जो भी बदमाश अधिकारी मैं उसको डायरेक्टली बोलता हूँ, और असेंबली उसका नाम लेता हूँ कि अगर किसी ने घूस मांगा, करप्शन किया, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कितना पैसा दिया नाचन सर आपने, पूछो उनको। जितने लोगों के काम हो गए, इनकी तो स्कूल की मान्यता थी, जो मान्यता के लिए कितना कितना पैसा लेते पता ना आपको, करवा के दिया कि नहीं। ये एग्जाम्पल यहाँ पे बैठे हुए इसलिए उनको मैंने बोला, इतना बहुत सारे लोगों के मैंने काम करवाए। जो भी काम करवाना है सर, आपने एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन किसके लिए है? एसोसिएशन लोगों को जहाँ पे जिसका कुछ प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है, उसको न्याय देने के लिए एसोसिएशन। इसलिए हमारी एसोसिएशन, उर्दू एसोसिएशन तुम्हारी स्ट्रांग करो, उसके साथ में ज्ञानेश्वर मात्रे, चिंता करने की कुछ भी बात नहीं। यहाँ पे 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, रायगढ़ को, उसके साथ सिंधुदुर्ग और पालघर और रत्नागिरी, जितने भी स्कूल है उसके सभी हेडमास्टरों को जोड़ो साहब, सबको जोड़ के रखो। मैं हूँ आपके साथ में, जिधर भी दिक्कत है ज्ञानेश्वर मात्रे आपके साथ में रहेगा, और सभी उर्दू मीडियम के टीचर्स और प्रिंसिपल मुझसे जुड़े हुए, तो सभी को साथ में लेके हम लोग जाएंगे। अभी ज़्यादा तो यहाँ पे बोल नहीं सकता, बाकी लोगों को भी बोलना है। खासदार अपने बाला मामा भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जितने भी टीचरों का यहाँ पे सम्मान होगा, मैं उनको सबको यहाँ पे उनका अभिनंदन करूँगा। जिम्मेदारी हमारी बढ़ रही है, ध्यान में रखो। जिसको पुरस्कार मिलने वाला है उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है, इसने कुछ अच्छा काम किया है, इसलिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोगों के हाथ से सम्मानित किया जा रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है। हम लोगों को गाइडेंस करो कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग टीचरों के खिलाफ भी हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा रहेगा, बहुत सारे लोग किधर किधर कोने में क्या क्या बोलते रहते हैं। तो हमको संभल के काम करना है। किसी कोने में कोई गलती करता है साहब, कोई भी कोने में किधर, हम 100% अच्छा काम करने के लिए कोशिश करते हैं, 99.9% हम लोग अच्छे काम करते हैं, 1% किधर गलती हो गया तो सभी टीचरों को उसके लिए कारण पकड़ लिया जाता है। इसलिए हमको अच्छा काम करना है, अच्छी तरह काम करना है। दूसरे लोगों के, गरीब लोगों के बच्चे जो हमारे स्कूल में आ रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं, ऐसा सोच के काम करो। आज
आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया सर, मेरा सम्मान, मैं तो हमेशा आता ही हूँ, आप लोगों ने मेरा सम्मान किया, इसलिए मैं आपका लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और जिधर भी कुछ काम रहेगा, जिधर भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा, ये आमदार के नाते ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर आपके साथ में रहेगा, इतना आश्वासन देकर यहाँ पे रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये थे ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर जी ने कहा कि वो हमारे साथ हैं। सर, उर्दू हेडमास्टर एसोसिएशन जिला थाना और रायगढ़ आपके साथ था, ज्ञानेश्वर सर जी आपके साथ है और इंशाल्लाह आपके साथ रहेगा, क्योंकि हमने बहुत से काम सर से निकाले हुए हैं और हर स्कूल के कुछ ना कुछ मसाइल हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम म्हात्रे सर के ऑफिस में, म्हात्रे सर के स्कूल में जाते हैं, दूर से बस सर देखते बोले भिवंडी वाले या तुम्हें, हम लोगों को बिठाते हैं और हमारे पूरे मसले को सुनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका आसानी से हल निकलता है। मैं सर की बात से इत्तेफाक करता हूँ और इंशाल्लाह उनको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरीके से सर ने कहा कि वो हमारे साथ हैं, हम सब सर के साथ हैं। सामीन, हमारे दो ख़ास मेहमानान तकरीबन आ चुके हैं। हमारे एमपी सुरेश बाल्यामामा म्हात्रे और हमारे भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस कासम शेख साहब ये तकरीबन नीचे आ चुके हैं। उससे पहले मैं एसोसिएशन के साबिक सदर और समदिया हाई स्कूल के साबिक हेडमास्टर जनाब बिलाल मोमिन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे असातिज़ा से मुखातिब हों और उनकी रहनुमाई फरमाएँ। इस जलसे के सदर जलसा मौलाना उमरैन साहब, मेहमान खुसूसी म्हात्रे सर और तमाम स्टेज पर बैठे हुए मेहमानान, हाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक सम्मान या इनाम जो होता है वो किसी के लिए भी होता है, लेकिन जब उसको देखने के लिए लोग जमा होते हैं तो जिसको इनाम मिलता है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक इनाम अगर खामोशी से दे दिया जाए और किसी को पता ना चले तो ये बात जो होती है नाकाबिल यकीन भी होती है और हम उसको मानने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। आज का ये फंक्शन उर्दू हेडमास्टर एसोसिएशन, जिसके बानियों में से मैं हूँ, खुदा के फजल व करम से बहुत अच्छे तरीके से अपना काम जारी रखे हुए है। ये जिस स्कूल में हम बैठे हुए हैं इसका बुनियादी टीचर भी मैं हूँ। फर्स्ट अपॉइंटमेंट यहाँ का जो है मेरा है। जिस वक्त हमने ये स्कूल शुरू की, एक कारखाने के अंदर तकरीबन सिर्फ 77 तलबा से हमने शुरू की और 2009 में जब मैं रिटायर हुआ तो यहाँ पर केजी से लेकर पीजी तक लोग थे और तकरीबन 9000 बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे थे। एक बात मैं बताता चलूँ कि मेरे काम के सिलसिले में मुझको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है। 2008 का प्रेसिडेंट अवार्ड दिल्ली में मुझको दिया गया था। आज सिर्फ 2-3 बातें मैं कहूँगा जो यहाँ पर इनाम याफ्ता टीचर हैं। वैसे मेरी तमाम बातें जो मुझको कहना थी म्हात्रे सर कह चुके हैं। अभी मौलाना उमरैन को सुनना बाकी है हमको। मौलाना, आप मेरे घर आ चुके हैं एक दफ़ा। देखिए, टीचर जो होता है ना, उसकी एक मिसाल मैं देना चाहूँगा। एक किसान जो होता है वो खेत के अंदर मेहनत करता है। मेहनत का जो तरीका होता है वो एक मखसूस तरीका होता है। किसान बीज पहले सिलेक्ट करता है, चुनता है, अच्छा है ख़राब है वो देखता है और बीज बोता है ज़मीन पर। ज़मीन में से बीज आहिस्ता आहिस्ता उपजता है और उस दौरान चाहे वो 3 महीने की फसल हो, 4 महीने की हो, 6 महीने की फसल हो, उस दौरान वो उसकी हिफाजत करता जाता है। जितना अच्छा किसान मेहनत करेगा, जितनी अच्छी मेहनत करेगा वो फसल उतनी अच्छी होती है। बिल्कुल यही मिसाल सादिक आती है हमारे असातिज़ा पर भी। आपके बच्चे आपके ज़रिए बोई हुई फसल के जैसे हैं।
हमारे स्कूल में एक वक्त था कि हम लोग बच्चों के लिए जब निकलते थे तो हमारे स्कूल के लिए तो कोई आने के लिए तैयार नहीं रहता था। स्कूल नया था और गरीब इलाके में था, हमारे पीछे पूरी झोपड़पट्टी है और वहीं से फीडिंग हमको ज़्यादा आती थी। नुमाइंदा शहर जो है वहाँ से हमको कम आती थी, लेकिन हमने मेहनत करके अपने मेयार को उस बुलंदी पर पहुँचाया जिस वक्त उस वक्त हमारे स्कूल में तकरीबन शहर के हर बड़े घर के बच्चे और तकरीबन तमाम टीचरों के बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते थे। आज भी स्कूल का मेयार अच्छा है, साजिद सर ने बड़ी मेहनत से मेयार को बनाया है और मैं चाहता हूँ कि जो उनके सबॉर्डिनेट हैं, जो उनका स्टाफ है, देखिए एक एक मास्टर जो है उसके हाथ में क्या होता है, वो समझ लीजिए कि एक अदारे का सरबराह होता है और वही अदारे की पूरी रेल को चलाता है। लेकिन अगर डब्बे इधर उधर भागेंगे तो कुछ होगा नहीं, होगा कुछ। मेन जो होता है टीचर्स का होता है, वो क्लास में जाता है, बच्चों की आबियारी करता है, फसल को तैयार करता है और वही बच्चे ऊपर जाकर अपने आप को उस मेयार का साबित करते हैं। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, किसी भी दवाखाने में जाता हूँ, किसी भी स्कूल में जाता हूँ या किसी भी कॉलेज में जाता हूँ, हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे वहाँ पर हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद रहते हैं। समझिया हाई स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है ये कि हमारे बच्चे आज कॉलेज संभाल रहे हैं, स्कूल संभाल रहे हैं, दवाखाना संभाल रहे हैं, इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट जैसे हैं। अब यहाँ पर चंद बातें मैं मात्रे सर ने जो कही है उससे भी कहता चलूँ कि बातें जो है मात्रे सर ने बहुत सी बताई, लेकिन देखिए मात्रे सर एक सियासी आदमी है, पॉलिटिकल पर्सन है वो। लेकिन जो है मात्रे सर, हम जब तक स्कूल में थे हमको ये समझ में नहीं आता था कि कभी एमएलसी को भी ग्रांट मिलती है। एमएलसी को जैसे अभी मात्रे सर ने कहा 5 करोड़ रुपया ग्रांट मिलती है और मैंने 12 करोड़ रुपया, 6 करोड़ रुपया, 12 करोड़ रुपया मैंने लगा दिया। हमारे वक्त में तो कभी किसी ने हमको बताया भी नहीं। बहुत बड़ा एजाज़ है सर आपको कि आपने इतना काम यहाँ पे किया है, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ इस बात पर सर। अभी जो पॉलिटिकल आदमी काम करने पे आता है तो वो काम कोई रोक नहीं सकता, और अगर वो नहीं करने पे आए तो कोई उससे करवा भी नहीं सकता है। आज हम देखते हैं हमारे एक छोटी सी मार्केट है, मैं सुना हूँ 2 करोड़ रुपये का बजट है उसकी रिपेयरिंग का, फिश मार्केट है। हम लोग हैरान हैं कि ये बजट कितना है और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, परेशान है हम लोग। भिवंडी वाले 1 साल से परेशान हैं। सड़क आरसीसी बन रही है, यानी ऐसा लगता है कि एक शेर था, इन्हीं पत्थरों पे होकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई रास्ता नहीं है, कहकशा नहीं है। मलिक सर ने इस शेर को ज़रा सा तब्दील किया था, उन्हें कहा था कि मेरे इन्हीं कीचड़ों में चलकर मेरे घर पे आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई रास्ता नहीं है। यानी ऐसे रास्ते हो गए हैं भिवंडी के कि आपको यकीन नहीं आएगा। जितने हमारे यहाँ हड्डी के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, उनके यहाँ रीढ़ की हड्डी के मरीजों की तादाद तकरीबन 5 गुना हो चुकी है। रिक्शे में अगर आप बैठ के जाओगे तो भी रीढ़ की हड्डी पर असर पड़ता है। बहरहाल ये सब बातें हैं। तालीम के ताल्लुक़ से मैं सबसे पहले उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस मजलिस के अंदर अपना नाम इनाम लेने वालों में शामिल किया है। मात्रे सर ने कहा ये ताज नहीं है, ये जिम्मेदारी का ताज है, और आप इसको इसी तरह संभाल कर रखेंगे तो ही हम समझें कि हमने जो इनाम दिया है या बांटा है, जिनको वो लोग खरे हैं और हमारे इम्तिहान में सही उतरे हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमको मात्रे जैसे और टीचर
मिले जो अपने आप को हमारे लिए वक्फ कर दें। मात्रे सर ने जो अपने आप को वक्फ किया है, स्टेज पे खड़े होकर वो कह रहे हैं कि तुम किसी को एक पैसा मत देना। देखिए ये बात तो जब हम फील्ड में जाएंगे हमको प्रूफ हो जाएगी क्या है। बहुत से काम आते हैं आज भी अपने पास, लेकिन जो है उन्होंने जो 12 करोड़ की बात की वो तो हकीकत है, वही प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, हमने देखा। अल्लाह ताला उनको और कामयाबी दे, आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो दोबारा चुनकर आए, ये मैं दुआ करता हूँ। और जो इनाम याफ्तगान है उनको एक दफ़ा और मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर पर साजिद सर को एक मुबारकबाद देता हूँ कि एसोसिएशन को उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए राज़ी किया। यहाँ पर जितने हेड मास्टर्स बैठे हुए हैं जो एसोसिएशन के मेंबर हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस काम के अंदर अपना हाथ बटाया। और सबसे आखिर में एक बात कहूँगा कि तालीम वाले और बेइल्म जो लोग हैं वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। मौलाना इसको समझेंगे, कभी हो सकता है उन्होंने इस पर तबसरा भी करें, लेकिन हम तालीम याफ्ता लोग हैं। हमको उस मुकाम पर जहां अल्लाह ताला ने पहुंचाया है वहां पर रहने के लिए बहुत कुछ साबित करना होता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग उस मुकाम पर पहुँचे हैं, उस पर पूरा उतरें और अल्लाह ताला आपको नवाजे। और यहाँ पर जितने भी मेहमानान बैठे हुए हैं सबको मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला उसी तरह नवाजे और ये लोग हमारी खिदमत के लिए मौजूद रहें। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब बिलाल मोमिन साहब। सर का तजर्बा यहाँ बयान हो रहा था। सामीन, हमारे जो मेहमान एजाज़ी हैं वो अभी तक भिवंडी की ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं, इसलिए वो यहाँ पर आने उनको ताख़ीर होगी। लिहाजा हम सदारती ख़िताब की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद हम इनामात का सिलसिला शुरू करेंगे। एक ऐलान मैं करता चलूँ कि एसोसिएशन के ज़रिए तमाम सामीन, तमाम मेहमानान और तमाम लोगों के लिए एक पुरुष को ज़हराने का भी इंतज़ाम है, खाने का भी इंतज़ाम है। लिहाजा आप लोग खाना ज़रूर खा के जाइए। सामीन, हमारे आज के सदर मोहतरम हैं मौलाना उमरैन महफूजुर रहमान साहब। आप सेक्रेटरी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मैं समझता हूँ कि मेरा इंतखाब और मेरा तकर्रुर सन 2008 में भिवंडी में एज ए टीचर हुआ था। तब से भिवंडी के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ निभाई, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम तालीमी, सकाफ़ती, इल्मी प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। बहुत सी बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया, उन्हें मदऊ किया, स्टेज पर दावत सुखन दी, दावत कलाम दी। जब मैंने मौलाना के बारे में पढ़ा, सुना और कुछ तहकीक की तो मुझे इन 4 दिनों में एक जुमला नहीं मिला जिसके ज़रिए मैं मौलाना को बुला सकूं। यह ऐसी शख्सियत है जिसको मैं यहाँ पर बयान ही नहीं कर सकता। ऐसी शख्सियत है जिसका कोई सानी नहीं है। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आखिरकार हार कर मैंने सोचा कि चलो वहाँ पहुँचा जाए जहाँ सब कुछ हासिल होता है। लिहाजा मैंने कुल्लियात इकबाल खोली और उसमें से तुलुए इस्लाम के कुछ अशार ढूंढे और उन्हीं अशार से मैं मौलाना को यहाँ दावत कलाम देता हूँ। और वो अशार है कि परे हैं चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, परे हैं चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसकी गर्दे राहों वो कारवा तू है, मकाफानी मकी आनी अजल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू जावेदा तू है, हिना बंदे उरू से लाला है खूने जिगर तेरा, हिना बंदे उरू से लाला है खूने जिगर तेरा, तेरी निस्बत बराहीमी है मेमारे जहाँ तू है, तेरी निस्बत बराहीमी है मेमारे जहाँ तू है। बहुत ही अदब के साथ मैं सदारती खिताब के लिए मौलाना उमरैन महफूजुर रहमान साहब को दावत कलाम देता हूँ। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन इस्तफ़ा अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, मेहमानान किराम और आप तमाम काबिल एहतराम भाइयों, बहनों और साहिबान एज़ाज़, सद्र और सब्र का बहुत गहरा रिश्ता है। जो सद्र होता है उसे सबकी बात पूरे तहम्मुल के साथ सुननी भी होती है, और जब सब कुछ कहा जा चुका होता है फिर उसको कुछ कहना होता है। मैं खुशनसीब सद्र हूँ कि मुझसे पहले बहुत अच्छे बोलने वालों ने यहाँ गुफ्तगू की और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, और चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही इत्मीनान दिला देता हूँ कि मैं कोई बहुत लंबी तकरीर नहीं करूँगा। एक साहब थे, तकरीर करने खड़े होते थे तो एक अंदाज़ था उनका कि शेरवानी की जेब में से एक चॉकलेट मुंह में डाल लेते थे। जब वो ख़त्म होता था तकरीर मुकम्मल हो जाती थी। एक दिन तकरीर शुरू हुई, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो लोग परेशान हुए। किसी ने खड़े होकर पूछा कि हज़रत, तकरीर कब ख़त्म होगी और आपका चॉकलेट आज ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? तो मासूमियत से मुस्कुराए और कहा कि गलती से आज शेरवानी का बटन मुंह में चला गया है, तो अब न वो ख़त्म हो रहा है न तकरीर ख़त्म हो रही है। आप लोग इत्मीनान रखें कि न मैंने शेरवानी पहनी है न बटन का कोई ख़तरा है। तो इसलिए आप हजरात को ज़्यादा देर तक मुझको बर्दाश्त नहीं करना होगा। अभी यहाँ पर हमारे अकील शाह सर ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया। हमारे ज्ञानेश्वर मात्रे सर ने बहुत ही अच्छी, उम्दा, हौसला अफ़ज़ा, चश्मकुशा तकरीर की, और उनकी बातें सुनकर ये एहसास हुआ कि काम करने वाले लोग अब भी हमारे इस मुल्क में हैं, और ऐसे भी जो अपने हौसले के ज़रिए अपनी राह की रुकावटों को हटाकर मंजिल मक़सूद तक पहुँचने का हुनर जानते हैं। किसी ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था, ठहरा पानी काई खाए घुट घुट कर मर जाए, ठहरा पानी काई खाए घुट घुट कर मर जाए, बहता पानी पत्थर चीरे अपनी राह बनाए। जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझको ये एहसास भी हुआ कि मशक्क़तों के सहरा अबूर करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। यूं ही नहीं ये बर्ग व समर लहलहाए हैं, पेड़ों ने मौसमों के बहुत दुख उठाए हैं। तजर्बा यही है कि जो लोग मेहनत के साथ, हौसले और जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं वही मंजिल मक़सूद तक पहुँचते हैं, और जो लोग तमन्नाओं और आरज़ुओं के ताज महल में रहते हैं एक दिन उनके शीशे का घर भी ज़मीं बोस हो जाया करता है। अभी हमारे बिलाल मोमिन सर तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सियासत में जो लोग होते हैं अगर वो काम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, न काम करना चाहें तो उनसे कोई काम नहीं ले सकता। यकीनन ये सच्चाई है, और एक शख्स अगर अपने मनसब की अज़मत को पहचाने तो वो क्या कुछ कर सकता है। हमारे मातरे सर उसकी एक ज़िंदा मिसाल हैं।
लेकिन अफसोस इसका भी है कि ऐसे लोग जो अपने मनसब की कद्र कीमत जानते हों और जो आगे बढ़कर दुखी इंसानों का सहारा बनते हों, वो उंगलियों पर गिने जाने वाली तादाद में हैं। उन्होंने शिकवा भी किया कि एमएलसी फ़ंड क्या होता है, हमको मालूम नहीं। वो असल में इसलिए है कि हमारे यहाँ का एक मिनिस्टर गया था फॉरेन में, किसी कंट्री में गया, तो बड़े ठाट बाट उसने देखे वज़ीर के। तो जब वापस होने लगा तो उसने कहा कि मैं भी मिनिस्टर हूँ, आप भी मिनिस्टर हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि आपके जो ठाट बाट में देख रहा हूँ, हमें तो उसकी हवा भी नहीं लगी। ये आप जो इतने आलीशान बंगले में रह रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं, इतने पैसे हैं, बैंक बैलेंस से कहाँ से आया? उसने कहा ये अपने घर के ऊपर लेकर गया और कहा कि देखो वो पीछे एक दरिया नज़र आ रहा है। उसने कहा हाँ। उस पर पुल नज़र आ रहा है? जी नज़र आ रहा है। 12 किलोमीटर का पुल है। तो उसने ज़रा ध्यान से देखा, उसके बाद कहने लगा कि इतना बड़ा पुल तो नहीं है, इससे कम मालूम होता है। तो कहने लगा कि हाँ 6 ही किलोमीटर का है, बाकी 6 किलोमीटर का ये बना है। पुल 6 किलोमीटर का है, ये तो हो गया। लेकिन उसके 2-3 साल के बाद वो महाशय मंत्री जी इधर आए। अब जो इस मंत्री जी से आकर मिले तो देखा कि उनसे बड़ा बंगला इनका है और उनसे ज़्यादा ठाट बाट। तो कहने लगे तुम तो हमारे यहाँ आए थे तो कहते थे कि हमको कुछ मिला ही नहीं। कहने लगे हुजूर जो कुछ है आपकी कृपा है, आप ही से सीखा है, ज़रा आइए। ऊपर ले गए, कहा देखिए पीछे वो दरिया नज़र आ रहा है? जी दिख रहा है। उस पे पुल नज़र आ रहा है? उसने बहुत आँख मली, बहुत गौर व फिक्र किया, कहा कि नहीं दिख रहा है। कहा दिखेगा कहाँ से, उसी का ये बना है। तो उन्होंने तो आधे ही गायब किया था, इन्होंने पूरा गायब कर दिया। तो ये इस सतह के लोग अगर होंगे तो हमारे मुल्क का भला नहीं होगा, और मातरे सर जैसे लोग होंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, और हम फ़ख्र के साथ ये कह सकेंगे कि बहुत जी खुश हुआ हाली से मिलकर, अभी कुछ लोग बाकी हैं जहाँ में। उन असातिज़े किराम को, उन टीचर्स को मैं तहनीत और तबरीक और मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनको आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, एज़ाज़ दिया जा रहा है, और जिनको अलामती तरीक़े पर एवार्ड से नवाजा जा रहा है। आपको जो इज़्ज़त दी जा रही है वो इस बुनियाद पर है कि आप सिखाने वाले हैं, आप नस्लों को आगे बढ़ाने वाले हैं। आपको इसलिए एज़ाज़ दिया जा रहा है कि आपने अपने फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझा, आपने अपनी ज़िम्मेदारी को बोझ नहीं, अपने लिए एज़ाज़ समझा, इसलिए आपको एज़ाज़ और एवार्ड दिया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, काम करने वाले इंसान के लिए उसके ज़मीर के सुकून से बड़ा कोई एज़ाज़ और इनाम नहीं हुआ करता। जो इंसान मेहनती होता है, फ़र्ज़ शनास होता है, जो इंसान अपने पेशे के साथ दियानतदारी बरतता है, जो शख्स अपने पास पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों को कौम की अमानत समझता है और उनकी तामीर और तश्कील के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतें लगाता है, उसके दिल का इत्मीनान और सुकून और उसके ज़मीर का चैन उसे ये एहसास दिलाता है कि उसकी सिमत सफ़र सही है, और कोई माने या न माने, कल अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई उसका मुक़द्दर है। ये चीज़ हमारे सीखने और समझने की है। आज जो हमारे मुअल्लिमीन हैं, मुअल्लिमात हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और उन्होंने सलीक़े के साथ पत्थरों को तराश कर हीरा बनने का हुनर अता किया। ये उनका असल एज़ाज़ व इनाम है। जिन्होंने अपने पास पढ़ने वालों को तैयार किया, उन पर मेहनत की, और आज
वो कहीं किसी मकाम तक पहुँचे हैं, किसी इज़्ज़त की जगह बैठे हैं, किसी इदारे के सरबराह हैं, किसी स्कूल के बानी हैं, किसी NGO के चलाने वाले हैं, रिफाही समाजी कोई काम कर रहे हैं। आज वो तलबा, वो आपके पास पढ़े हुए लोग, ये आपका न सिर्फ ये कि तारुफ हैं, बल्कि आपके लिए पहचान और शनाख्त का ज़रिया भी हैं। दुनिया में आपकी नेकनामी और आखिरत में आपके लिए अजर अज़ीम के बाइस है। आप आज कह सकते हैं कि सूखी हुई शाखों पे हमने अपना लहू छिड़का था, फूल अगर अब भी न खिलते तो क़यामत करते, कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर प्यार न करते तो हुकूमत करते। ये आपकी ज़िंदगी का एक मिशन हो कि आप नस्लों को तैयार करें। आपकी ज़िम्मेदारी यहाँ तक मुकम्मल नहीं है कि आपने काम किया, आज आपको अवार्ड मिल गया और आपने समझा काम मुकम्मल नहीं। हमेशा याद रखिए, उस्ताद उस वक्त तक उस्ताद होता है जब तक कि उसकी ज़िंदगी की सांसें जारी हैं। वो पढ़ाएगा, वो नस्लों को तैयार करेगा। और ये भी याद रखिएगा कि अगर कोई डॉक्टर गलती करता है, उसका मरीज़ मर जाएगा। कोई इंजीनियर गलती करेगा, इमारत ख़राब होगी। कोई साइंसदान गलती करेगा, ईजाद बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर टीचर गलती करेगा, पूरी नस्ल ख़राब हो जाएगी। आपकी गलती, आपकी ख़यानत, आपके अपने फ़र्ज़ को न पहचानने की कैफियत पूरे समाज के लिए एक नासूर साबित होगी। उस्ताद वो नहीं होता जिसकी ज़िंदगी बेल और बिल के इर्द गिर्द चकराती रहे कि कब बेल बजे और हम जाएं, और कब महीना ख़त्म हो और हमको तनख्वाह मिल जाए। नहीं, आपकी ज़िंदगी ड्यूटी के लिए नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी एक मुक़द्दस अमानत है, और उस अमानत को अमानत समझ के आपको आगे बढ़ाना होगा। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि अल्लाह ने मुझे दुरुस्त खू बनाकर नहीं भेजा, मुझे बुराइयों को फैलाने वाला बनाकर नहीं भेजा, मुझे सख्त बनाकर नहीं भेजा। वलाकिन बासनी मुअल्लिमन मुयस्सरा, अल्लाह ने मुझे सिखाने वाला बनाकर भेजा, आसानी पैदा करने वाला बनाकर भेजा। आप नफ़रत के सौदागर नहीं हैं, आप मोहब्बत को फैलाने वाले हैं। आप सिखाने वाले और खुशियाँ बांटने वाले हैं। ये चीज़ आपको विरासत में मिली है, और ये विरासत आपको अपने आबा व अजदाद से नहीं मिली, ये विरासत आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली है। ये विरासत आपको वहाँ से मिल रही है कि आप रोशन चिराग बनकर ज़िंदगी गुजारें। और चिराग की कैफियत ये होती है कि वो अपने आप को जलाता है और दूसरों को रोशनी पहुँचाता है। उस्ताद भी वो होता है जो चिराग दिल जलाकर शाहराह इल्म मारिफत को रोशन करता है। उस्ताद भी वो होता है जो जीता है एक मिशन के लिए, एक फ़िक्र के साथ, एक जज्बे के साथ, एक हौसले के साथ। याद रखिए, अगर आपने अपना फ़र्ज़ इतना समझा कि हमने निसाब पूरा कर दिया, हमने सिलेबस पढ़ा दिया, किसी को समझ में आए या ना आए, हमारा काम पूरा, तो समझिए कि आपने अपने मिशन को पहचाना नहीं। सिलेबस पढ़ाना सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, इंसान बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है। लोगों की तामीर आपकी ज़िम्मेदारी है। बाअखलाक बाकिरदार नस्ल कायम करना, ज़मीन पर ऐसे लोगों को उठाकर खड़ा करना कि जिनको देखकर लोग कहें कि ये अल्लाह का बंदा है,
ये शरीफ इंसान है, ये बाकिरदार इंसान है। जैसे उस्ताद होंगे वैसे शागिर्द होंगे। आपके अखलाक, आपका किरदार, आपकी आदतें, आपका मिजाज, आपके अंदर मौजूद कैफियत वो आपके शागिर्दों में मुंतकिल होगी। अरबी में कहते हैं तंतकिलु इत्तिबाउ मिनल मुअल्लिमीन इलल मुतअल्लिमीन, कि आदतें सिखाने वालों से सीखने वालों में मुंतकिल होती हैं। सिखाने वाले जैसे होंगे सीखने वाले वैसे बनेंगे। सिखाने वाले अगर चुस्त दुरुस्त हैं और सही राह पर आगे बढ़ने वाले हैं तो फिर सीखने वाले भी उसी तरह के होंगे। अगर आप में अमानत, दयानत है, सिद्क़ व सफ़ा है, मेहर व वफ़ा है, अगर आपके अंदर किरदार की मजबूती है, अखलाक की बुलंदी है, तो वो कैफियत आपके पास पढ़ने वालों में मुंतकिल होगी। और अगर खुदा न खास्ता ये कैफियत नहीं है तो फिर आप अपने पास पढ़ने वालों को हो सकता है कि डिग्री पाने वाला बना दें, मगर आप उन्हें इंसान नहीं बना पाएंगे। और ये एक उस्ताद की नाकामी है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप खुद अपने तलब इल्म का सफ़र जारी रखिए। हम टीचर बन गए, हम उस्ताद बन गए, हम किसी मसनद पर बैठ गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे तलब इल्म का सफ़र नाक़िस रहे। हम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तालिब इल्म हैं। सीखने वाले बने रहिए। सिखाने वाले आप हैं, लेकिन ख़ुद सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। इंसान कोई बेहिस्सो हरकत पत्थर नहीं है जो पड़ा रहे, कोई दरख्त नहीं जो ज़मीन में गड़ा रहे, कोई मट्टी का रोड़ा नहीं जो अड़ा रहे, कोई नगीना नहीं जो अंगूठी में चढ़ा रहे। इंसान वो इंसान है जो हर वक्त आगे बढ़े, तरक्की करे, अपने अंदर सलाहियत पैदा करे, अपने आप को निखारे और अपनी मेहनत के ज़रिए दुनिया को नई रोशनी बख्शे। अगर आपके पास नई नस्ल है तो उस नई नस्ल को नई निगाह बख्शने का काम भी आप ही का है, और ये काम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको अंजाम देना होगा। एक बात अर्ज़ करूं, हमारे बहुत से टीचर हैं, सिर्फ स्कूलों के नहीं, कॉलेजेस के नहीं, हम लोग मदरसों की दुनिया के हैं। मदरसों में भी हमारे बहुत से पढ़ाने वाले, बहुत से उलमा, बहुत से तलबा अब पढ़ते नहीं हैं, मुताला नहीं करते। उसका नतीजा ये निकलता है कि उनकी गुफ्तगू में वो वज़न, वो वक़ार नहीं जो होना चाहिए। हमारे बहुत से हजरात गुफ्तगू करते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। इनका मबलग़ इल्म क्या है अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है। आप जब तक गहरा मुताला नहीं रखेंगे, आपकी मजलिसें इल्म रेज़ नहीं होंगी, आपकी गुफ्तगू में वज़न नहीं पैदा होगा। 1 घंटा अगर आप रोज़ाना मुताला करें, 1 घंटा, तो आप बड़ी तख्तीके की किताब, जो बड़ी किताब होती है, उसके 20 सफ़हात आसानी से पढ़ सकते हैं। 1 घंटा अगर आप मुताला करें, गौर कीजिए कि अगर रोज़ाना आपने 1 घंटा मुताला किया, 20 सफ़े पढ़े, तो 1 साल में 7000 सफ़हात आप पढ़ सकते हैं। अगर 10 साल आपने मुताला जारी रखा तो आपका मुताला इतना होगा कि जब आप किसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे तो सुनने वाले महसूस करेंगे कि कोई साहिब इल्म बोल रहा है, कोई ऐसा शख्स बात कर रहा है जिसके अंदर फ़िक्र व नज़र की गहराई है, जिसके अंदर फ़ज़ल व कमाल की बुलंदी है। हमारे बहुत से हजरात ऐसे हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं, अपनी सलाहियतों को परवान नहीं चढ़ा रहे हैं। जहाँ वो कल थे आज भी वहीं हैं। मनसावा यौमाहु फहुवा फिल खुसरान। याद रखिए, जिस इंसान की ज़िंदगी के 2 दिन बराबर हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तरक्की नहीं कर सकता। आज हम जहाँ खड़े हैं कल हमें उससे आगे बढ़ना है, कल जहाँ हम खड़े हैं परसों उससे आगे बढ़ना है। और ऊंचा हदफ, ऊंचा गोल, ऊंचा निशाना
मुतय्यन करना है, इस एहसास के साथ कि मिल ही जाएगा हदफ खा हो कितना ही बुलंद, शर्त ये है कि कोशिश उसी मेयार की हो। अगर हमारा ऊंचा निशाना है, हमारी मेहनत भी उसी दर्जे की होनी चाहिए। बहरहाल हमारे जो असातिज़े किराम आज एजाज़ पा रहे हैं, वो हम सब की तरफ से तबरीक और तहनीत के हकदार हैं। उन्होंने मेहनत की है, तब आज बेस्ट टीचर एवार्ड उनको मिल रहा है। बेमेहनत पैहम कोई जौहर नहीं खुलता। जो भी आगे बढ़ता है मेहनत की बुनियाद पर, जिद्दोजहद की बुनियाद पर। बेकोशिशो जोहद समर किसको मिला है, बेगोता जनी गंज गोहर किसको मिला है, बेखून पिए लुक़्मे तर किसको मिला है, बेजौर कशी ताज ज़फ़र किसको मिला है, बेखाक छाने हुए ज़र किसको मिला है, बेकाविश जाँ इल्म व हुनर किसको मिला है। जो रुतबे वाला के सज़ावार हुए हैं, वही पहले मुसीबतों के तलबकार हुए हैं। यही वो चीज़ है जो आगे बढ़ाने वाली है और तरक्की की राह में आपका हाथ पकड़ने वाली है। इसलिए मेरे भाइयों, आज आप जहाँ हैं कल उससे आगे बढ़ें। याद रखिएगा, वो कुर्सियाँ इक़्तिदार की हों या मनसब की हों, किसी न किसी वक्त खाली हो जाया करती हैं, मगर खुदा ने आपको जिस कुर्सी पर बिठाया है वो कुर्सी कभी खाली नहीं हुआ करती। आप जब तक हैं उस्ताद बनकर जिएंगे, और जब जाएंगे तो आप अपने पीछे इल्म हुनर की एक कहकशां छोड़ कर जाएंगे। उस्ताद का सफ़र जारी रहता है, चिराग से चिराग जलता है। और वो शेर जो यहाँ एवार्ड पर लिखवाया गया है, वो उसी की तरफ इशारा करता है कि दस्ते मासूम में वो लौह कलम देता है, नौनिहालों को कंदील हरम देता है, बांटता फिरता है रोशनी सूरज की तरह, डूब जाता है तो सितारों को जन्म देता है। तो ये आपकी ज़िंदगी का एक रोशन उन्वान है। जब तक आप हैं, चिराग की तरह रोशनी फैला रहे हैं। जब आप जाएंगे, आपके पीछे एक नस्ल होगी जो आपके कारनामों को ज़िंदा रखेगी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे यहाँ के मुंतज़मीन को, और जो एसोसिएशन है, और जो यहाँ समधिया हाई स्कूल के मैनेजमेंट के लोग हैं, और जिन ज़िम्मेदारान ने आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने रखा और यहाँ पर बड़ी अहम शख्सियात को मदऊ किया। हमारे प्रोफेसर अकील शाह साहब भी सफ़र की सुहबत बर्दाश्त करके आए। वो बहुत ही साहिब इल्म, साहिब अखलाक आदमी हैं। इसी तरह हमारे जो मातरे सर हैं, उनसे मिलकर आज बहुत खुशी हुई, इसलिए भी कि उनके अंदर इल्म भी है, इसलिए भी कि उनके अंदर एक जज्बा भी है, इसलिए भी कि वो आप लोगों के साथ यानी टीचर्स के साथ खड़े हैं। हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं और हम दुआ करते हैं कि आज वो जहाँ हैं कल उससे और बुलंदियों पर पहुँचें। इसलिए नहीं कि वो बुलंद हों, इसलिए कि टीचर्स का वक़ार बुलंद हो, इल्म और तालीम के रहनुमाओं को इज़्ज़त मिले, और फ़ख्र के साथ हम ये कह सकें कि एक शख्स ने, मेमाराने जहाँ के लिए राह तरक्की को हमवार किया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।